Welcome on data communication next lectures. Uh, Previous we have seen error deduction techniques. Now we move to second techniques, that is the checksum or for error reduction. Checksum checksum or error reduction. Now इसमें करते क्या हैं, हम इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड का भी यूज़ करते हैं। होता क्या है, इनिशियली इन दिस जितने भी वर्ड्स हैं हम उन सबको सम अप करते हैं और सम करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम चेकसम बोलते हैं। और चेकसम और प्लस डेटा हम ट्रांसमीटर साइड से ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर साइड पे यही सेम डेटा डेटा और चेकसम रिसीव करते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं जब हम चेकसम रिसीव कर लेते हैं, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं चेकसम को इस आफ्टर रिसीविंग चेकसम के साथ, अगर दोनों अगर बराबर आते हैं सम, तब तो कोई एरर नहीं है। अगर कुछ भी वन या टू, तब पता चलता है इसमें एरर है। सो in this method, each word is added to the previous word previous word and total sum total sum that is the checksum जो टोटल सम है उसी को हम चेकसम कहते हैं। is calculated calculated
of calculated, and then the checksum is transmitted along with the data. Idea of checksum: example of checksum फॉर एग्जाम्पल जो हम लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 7 है, 12 है, 0 है, 11 है, और 6 है। ये कुछ नंबर है हमारे पास, ठीक है। दिस आर द नंबर टू बी सेंट। ये नंबर्स हैं हमारे पास, और दिस आर few number to be sent, and it should be received
it should be received at the receiver end. It should be received at the receiver end. तो जो भी हम भेज रहे हैं डेटा वो सही सही दूसरे डेस्टिनेशन एंड पे रिसीव्ड हो. So take this 1 12 0 11 and 6. ठीक है, ये मेरे पास 5 वर्ड हैं. पहला वर्ड को मैंने कहा W17 है. अगर मैं इसको W2 कहूँ तो ये 12 है वर्ड है. ये अगर इसको W3 जो है वर्ड वो 0 है. अगर मैं इसको कहूँ W4 तो ये 12 है नंबर. और इस वर्ड को कहूँ W5 तो ये मेरा 6 है. तो करना क्या है, ऐड दिस ऑल 5 वर्ड्स W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5. अब इन सब का जो भी सम आएगा, ये W5 जो भी रिजल्ट सम आएगा, कुछ भी रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही. तो जो रिजल्ट होगा ये होगा चेक सम. ये 7 प्लस 2 7 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 11 और अगर हम प्लस 6 पांचों वर्ड को जोड़ें नंबर को तो ये आएगा अराउंड, ये आएगा ओके 36. ठीक है, तो ये 36 जो है यही मेरा रिजल्ट है चेक सम में. दिस इज द चेक सम. राइट. तो अब होगा क्या कि ट्रांसमीटर साइड पे हम डेटा प्लस चेकसम सेंड करेंगे. तो ट्रांसमीटर पे हम ट्रांसमीटर, दिस इज द ट्रांसमीटर साइड एंड अपोजिट जो है साइड वो आपका रिसीवर है. ये है मेरा रिसीवर साइड. दिस इज द रिसीवर साइड. तो ट्रांसमीटर साइड पे हम क्या भेजेंगे, डेटा. ध्यान दीजिएगा,
डेटा प्लस चेक, ये जो है इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें CS चेक सम, तो ये चेक सम, ठीक। सो और ये हमने सेंड किया और यही हमने इस एंड पे रिसीव किया, क्या, डेटा प्लस चेक सम। ओके, अब इसके बाद हम रिसीवर साइड पे दोबारा चेक सम निकालेंगे, ठीक है। देखो, हाँ, again we calculate चेकसम, ठीक। इसमें क्या करेंगे, जब हम इसको चेकसम निकालेंगे तो ये चेकसम, इसको लिखेंगे चेकसम आई, और ये है आफ्टर, इस चेकसम आई को हम कंपेयर करेंगे, आफ्टर दैट कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे, जो चेकसम हमने भेजा, यानी कि चेकसम आई रिसीव करने के बाद जो चेकसम ट्रांसमिट हुआ है उसके चेकसम से, और अगर if we got that checksum transmitted checksum is equal to received, after received checksum, that is CSI, that means there is no error. Okay, there is no error. इसके अलावा हमारे पास और भी दूसरे मेथड्स चेकसम के हैं। एक मेथड्स है चेकसम का कि हम नेगेटिव नंबर्स या कॉम्प्लीमेंट्स 1 भेजें, अनदर मेथड, उसको भी देख लेते हैं। जो अनदर मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू नाउ, वी
send negative number या ones complement ones complement ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे यही सेम नंबर हम लें 7, मान लीजिए 7 12 0 11 6, 7 12 0 11 6। मान लीजिए ये नंबर हमने, मेरा डेटा है, हाँ, और मैंने जो चेक सम निकाला था, सम जो उसका था थी, मैंने इसका निगेटिव नंबर, हर एक का अपना निगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव, और यही नेगेटिव नंबर इस रिसीवर एंड ने रिसीव करना चाहिए इसको, सो इट इज रिसीव्ड। तो ये कैसे, टू इंश्योर रिसीवर नो एरर इज अकर्ड, देन वी अगेन कैलकुलेट SCI। व्हाट वी डू नॉट इन दिस, टू make ensure make sure receiver has no error। देन क्या करेंगे, टू फिर करना पड़ेगा अगेन checksum, then again calculate the तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है, तो जो रिसीवर है इस रिसीवर को कैलकुलेट करेंगे चेकसम, तो ये जो नंबर हैं इन नंबरों को हम लेते हैं और ऐड करते हैं, 7 + 12 + 0 +
11 प्लस 6, ये होगा सम करने पे 36। सो इट इज द चेक सम। तो इसको लिखेंगे रिसीव्ड चेकसम प्लस, और एक आया आपका कैलकुलेटेड चेकसम। तो जो रिसीव्ड है चेकसम और जो कैलकुलेटेड चेकसम है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर नेट रिजल्ट 0 आता है तो ये 0 जो है ये बताएगा नो एरर। नो एरर। ओके, तो रिसीव्ड चेकसम जो है वो क्या है, और जो कैलकुलेटेड चेकसम है वो क्या है। जो रिसीव्ड किया है चेकसम हमने वो था -36, और जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये चेकसम ये है 36। तो दोनों का सम 0, सो देयर इज नो एरर। ओके, ये जो ट्रांसमिट किया वही तो उसने चेकसम यहाँ रिपीट किया है, यहाँ पे रिसीव करेगा वही चेकसम यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है। तो जो रिसीव्ड चेकसम है इस नेगेटिव में हम सम का निगेटिव नंबर भेजते हैं, जो सम आता है उसका निगेटिव नंबर सेंड करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये हम चेकसम निकालते हैं। तो चेकसम अगर हम निकालें और ऐड करके देखें, तो अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लें चेकसम using once now, सेम एग्जाम्पल को कंसिडर करो, कंसिडर 7 1 12 0 6 2 to be sent सो पहले इसका हम चेकसम निकाल लें, यानी कि इस सबको ऐड कर लें।
तो चेक सम हमको पता ही है, सबको हम ऐड कर दें। नाउ चेक सम इज 36। ओके, नाउ 36 का अगर हम बाइनरी नंबर में अगर करें, बाइनरी डिजिट में, तो क्या आएगा? 1 0 0 1 0 0। ये मेरा 36 है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ 6 बिट्स यूज हो रही है। इसमें टोटल कितनी बिट्स यूज हो रही है? 6। सो टोटल number of bits used in used in 6 byte। ओके, सो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 4 बिट्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी, और हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करेंगे। तो जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो व्हाट वी हैव, वी रिक्वायर्ड ए 4 बिट्स, तो हमको 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 बिट्स हम ले लेंगे, ठीक। और उसमें जो रिमेनिंग बिट्स हैं ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा? इन इन दी in the ones complement in the ones complement we required we we required 4 bits only, and then converted into the
converted into once complement complement complement। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये 4 बिट लेंगे, ठीक है, और इस 4 बिट में हम ये रेस्ट ऑफ दी जो बिट्स हैं ये 2 ऐड कर देंगे। तो इसको हम यहाँ लाएंगे और 0 1 1 0 0 1, ठीक है। दिस इज द एडिशन और नाउ सी कैसे करना है। 100 1 0 0 9। देखो ये दोनों को हम ले रहे हैं, इस 0 से 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में नीचे कुछ है नहीं, ये इतना, ठीक। वहां से ये 10 हटा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जो जो आया है ये जो संख्या है ये है 6। सो अगर हम इसका इन्वर्स करें, इन्वर्स ऑपरेशन लें इसका, तो इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा, ये जो है 0 1 में आ जाएगा, 1 0 0 और ये 1, ये हो जाएगा 9। नौ अभी यहाँ पे हम इसको सेंड नहीं करेंगे,
सेंट यहाँ करेंगे. नाउ व्हाट वी डू नाउ, ओके. ये जो इनवर्स नंबर है ये माइनस नंबर है ना. तो अब क्या है, इस इनवर्स नंबर को डेटा के साथ हम भेजेंगे 7 1 12 0 6 प्लस 1 0 0 1. ओके. ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग 7 11 12 0 6. वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बाइनरी की जगह 9. नाउ अब चेक करो, इट इज द रिसीविंग पे भी यही रिसीव्ड होगा जो सेंड करोगे. तो रिसीवर पे रिसीविंग साइड तो क्या होगा, ऐड कर दें ये 6 के 6. ये सब ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 36 और 9. 36 9 कितना होता है 45. 45 जो है ये नंबर हमने बाइनरी में इसको करना है. तो कैसे करेंगे, हमने डेटा जो बाइनरी का था वो आपका यही था, यही था ना डेटा. नो, ये डेटा था, ये डेटा मैंने
रिसीव किया, ठीक। क्योंकि आप जब इसको इसमें ऐड करोगे ये और ये हमको यही मिलेगा। अब इसके अंदर जब निगेटिव नंबर जो चेकसम है, ये जो नंबर है इसका हम लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो 10 है 10, इसको यहाँ लाएंगे, लिखेंगे तो आपके पास क्या है, ये नंबर है और इसका ये जो पोर्शन है ये हम यहाँ पे लाके ऐड करेंगे 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 1, वहाँ से हटा के यहाँ लाएंगे और ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 और इसका हम इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स ये इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 0 0 0 0, all are zeros, so all bits are become 0. It means it performing the no error. So in this all bits are error is in this all bits are
0 which performing तो ये तरीके से हम इस चेकसम को हम यूज़ करते हैं। तो चेकसम जो यूज़ हो रहा है वो हमारा न केवल आज की डेट में बल्कि ये सभी तरीके के सेगमेंट्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं।